छोटे से गांव में आनंद जी अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी रेखा, उनका एक बेटा आर्यन जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आनंद जी को एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वे हर सुबह उठते चाय की दुकान पर आते और अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते। गांव के बूढ़े नौजवान आकर चाय बहुत ही खुशी खुशी पीते। आनंद बारिश के मौसम में कभी कभी चाय के साथ पकौड़े भी बना लेते। फिर तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। सभी लोग चाय पकौड़ा लेकर बहुत ही मज़े से खाते। कोई कहता, आनंद जी का बेटा शहर से पढ़ाई करके कब आ रहा है। आनंद जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती। फिर वह कहते, हाँ, मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आ ही जाएगा। सभी लोग ठहाके मारकर हंसते और इसी तरह हर रोज हंसी मजाक होता रहता। वह दिन भी आ गया जब आनंद जी का बेटा शहर से पढ़ाई करके गांव लौट आया और शादी करके अपने साथ बहू को भी ले आया। बहू बहुत प्यारी और सीधी सादी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। उसे फ्राई फिश खाना बहुत पसंद था। शहर में तो उसे मछली बहुत आसानी से मिल जाती थी। गांव में रोज रोज मछली मिलना आसान नहीं था। इसलिए बहू अक्सर अपने पति से कहती, सुनिए, मुझे मछली खाए बिना मेरा मन नहीं लगता। पति उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन बाजार जाकर मछली ले आता। पूरे गांव को पता चल गया कि आनंद जी के बेटे ने शादी कर ली है। चाय की दुकान पर बहुत मजाक उड़ाने लगे। आनंद जी खुश होकर बोले, अच्छी बहू तो ढूंढना पड़ता है, पर मेरे बेटे ने तो मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। आनंद जी की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। धीरे धीरे सास को बहू का फ्राई फिश खाना खटकने लगा। बहू, हमारे घर में सब्जी दाल रोटी सभी खाते हैं। रोज रोज मछली खाना ठीक नहीं है, घर का खर्च भी बढ़ेगा। बहू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, मछली में बहुत ताकत होती है। अगर मैं तंदुरुस्त रहूंगी तभी तो पूरे घर की सेवा कर पाऊंगी। सास सोच में पड़ गई। एक दिन उन्होंने बहू को परखने के लिए कहा, आज घर में मछली नहीं है, देखना है तू बिन मछली के कैसे काम करती है। बहू ने बिना नाराज हुए प्यार से जवाब दिया, अगर मछली नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सब्जी से ही स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। उस दिन बहू ने इतनी स्वादिष्ट दाल सब्जी बनाई कि पूरे परिवार ने खुशी खुशी खा लिया। सास को समझ आया कि बहू का मछली खाना सिर्फ उसकी पसंद है, जिद नहीं। बहू ने भी यह साबित कर दिया कि वह हालात के अनुसार खुद को ढाल सकती है।